ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितां नमामि। भवं भवानी सहितां नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद सब पर बना रहे। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद, सभी देवी देवताओं की कृपा सब पर बनी रहे। सब सुखी रहें, सब हर प्रकार से संपन्न रहें, सबकी परमात्मा में आस्था हो। ये जो देव कृपा चैनल है, इसमें आप सबका छोटे बड़े का सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। तो कुछ भक्तों के प्रश्न पूछना चाह रहे थे, कोई पूछिए। महाराज जी, ये परिवारों के कुछ एक दुविधा सी है कि उनके बच्चों के हाथी के अंदर व्यवधान आता है, देरी हो जाती है, समय के ऊपर जो है बच्चों की शादी नहीं हो पाती है। इसके क्या कारण हो सकते हैं और इसका निवारण क्या? ठीक बात है। शादी जो विवाह हम कहते हैं जिसको, ये बड़ा ही पवित्र, बड़ा ही सुखदायी और देवलोक से अधिकृत ये संबंध, ये बंधन, ये पवित्र रिश्ता। तो ये आपने पूछा, बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा। ये अब वर्तमान में जैसा हम देखते हैं, ये आज का नहीं, ये प्राचीन काल से ये आता है कि हमारे शास्त्रों के अंदर वैसे 8 तरह के विवाहों का वर्णन है मनुष्य में। देव विवाह, नर विवाह, असुर विवाह, पिशाच विवाह, गंधर्व विवाह, ये सब तरह के विवाहों का वर्णन आता है। तो आज नहीं, पहले भी राजे महाराज जी भी अपनी जब कन्या कुमारी जब वो शादी लायक हो जाती थी, उसके लिए अच्छा वर ढूंढते थे। और उस समय भी इसी तरह की ये बातें आती थी कि भाई इस लड़की की, आपका तो उदाहरण का पता ही होगा कि सीता के लिए एक ऐसा संकल्प किया गया जो इससे शिव धनुष को इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, तो उसी से हम अपनी लड़की की शादी करेंगे। तो काफी देर हुई, वो सब पता उस बात का। जो आज के जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान समय में देखें तो वो ये होता है कि भाई लड़की खूब पढ़ लेती है तो कई बार लड़का नहीं पढ़ा हुआ मिलता, कई बार लड़का पढ़ लेता तो लड़की पढ़ी हुई नहीं मिलती। ये बातें तो अपनी तर्क सीमित है, लेकिन एक जो विकृति, जो दोष, दुर्गुण समाज में आ गया, वो लड़कियों की तरफ से तो ये है कि लड़कियां जो है फोन में बहुत सारी बातें रखती हैं और वो गृहस्थी को एक विकृत, एक रुग्ण कर देती है जाकर के। इससे घबराते हैं लोग। दूसरा, लड़के काम तो करते नहीं, नशा बहुत ज्यादा करने लगे और नशे से समाज घबरा गया। हमारी बहन है, हमारी बेटी है, बहुत साफ सुंदर है, पढ़ी लिखी, और हम उसके लिए लड़का खोजते हैं। तो ये बात तो अपनी सामाजिक स्तर पर हो गई। अब हम तो हर बात, भाई साधु सन्यासी लोग हैं, देवताओं को, परमात्मा को मानते हैं, तो इसमें हम इस संबंध को, एक तो होता है विवाह करना और एक होता अच्छा विवाह करना, दोनों अलग अलग चीजें। एक तो भी जैसे तैसे हमने भाई बस उसका ब्याह कर दिया, बस हो गया। एक खूब सोच करके विवाह अच्छे का मतलब है कि उनकी जोड़ी हमेशा ठीक रहे और उनसे होने वाली संतानें खूब बढ़िया समाज का लाभ पहुंचावे और वे विवाह का और लोग भी उदाहरण दें कि भाई देखो उनका विवाह कितना प्रसन्नचित है, कितना खुशी है। तो इसके लिए हम जो है वो सभी को, भाई आप बड़ा ध्यान से इस बात को सुनना, सबने मेरे पूरी इस वीडियो को आपने अंत तक देखना है और इस बात को बहुत ध्यान से देखना। सभी बच्चे, लड़की जिसका शादी लायक, उसके लिए भी यही कर्मकांड है, और जो लड़का शादी लायक हो रखा है और आप शादी करना चाहते हैं उसके लिए भी यही कर्मकांड है, यही जो है पूजा की पद्धति है। और इतना ही ये आपने पाठ करना है। जो कुछ है दोनों के लिए एक जैसा, दोनों को एक जैसा ही है। ये नहीं कि लड़के के लिए अलग, लड़की के लिए अलग। तो मैं शुरुआत करूं इन कामों के लिए। हम आज से नहीं, प्राचीन काल से ही कोई हमारे यहाँ पर जो है जिन महापुरुषों ने ये फोटो बनाया होगा, जिसकी कल्पना, जिसके मन का ये जो मस्तक का जिनका भी आविष्कार है, उनको मैं बार बार धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। ये फोटो में दिखाई रहा हूँ आपको, इसको हम 2 नामों से जानते हैं, भगवान शंकर का और माता पार्वती का। आधा शरीर भगवान शंकर का है सीधे हाथ की तरफ और उल्टे हाथ की तरफ माता पार्वती का। इनको दोनों नामों से जानते हैं हम, गौरी शंकर, अर्धनारीश्वर, ये दोनों नामों से इनको हम इस फोटो को जानते हैं। तो पराय अर्धनारीश्वर के नाम से इस फोटो को आप देख रहे हैं सब लोग। तो सबसे पहले आपको जो भी इसके जिज्ञासु हैं, जिनको भी इस चीज की जरूरत है, जो भी इसका फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले इस फोटो की जरूरत पड़ेगी। तो ये फोटो बड़ा सुलभ, आसानी से मिल जाता है। हम कोई भी एक बड़ा ख्याल कर लें लोग कि जो भी पूजा पाठ की चीजें हैं, जो भी परमात्मा से मिलने की उलझन भरी नहीं होती, वो
वो सीधी सादी स्पष्ट होती हैं। उलझन भरी तो कुछ स्वार्थी लोग उसको बना लेते हैं, नहीं तो सुलझे हुए सीधे स्पष्ट रास्ते हैं, बड़े साफ सुंदर, चारों तरफ से जो है हवा बढ़िया सुंदर, इस तरह के रास्ते हैं। तो ये फोटो बहुत कठिन नहीं, कोई 20-30-50 रुपए का फोटो है, बड़ा कठिन चीजें कोई पैसे से जुड़ी हुई या दुविधा से जुड़ी हुई परमात्मा तक बातें नहीं पहुंचाती। तो ये फोटो को आप ध्यान से देख लें। गौरी शंकर का फोटो, अर्धनारीश्वर का फोटो, ये आपने देख लिया। तो फोटो को मैं रख के अगली बात शुरू करता हूँ। इस फोटो के सामने जैसे आपने देखा कि जोड़ा आधा श्री भगवान शंकर का, आधा माता पार्वती का है। तो हमारे श्री के अंदर इसी तरह से जो है हम जब विवाह करते हैं तो ऐसा शास्त्र, अनेक शास्त्र अलग अलग तरह की बातें, लेकिन मेन बात यह है कि जब हम, ये हमारी बहन है, ये हमारा भाई है, जो भी है, इनकी शादी करते हैं तो आधा शरीर उसका उसमें, आधा शरीर उसका उसमें चला जाता है। और पुण्य, अगर वो लड़की अब शादी होगी, पुण्य करती है तो आधा पुण्य वो उस पुरुष को मिलता है, पुरुष पुण्य करता है तो आधा पुण्य उसको औरत को मिलता है। इस तरह की बहुत लंबी बातें हैं, लेकिन ये जो बातें हम आगे बताएं तो ये इतना जरूर करना आपने, एक तो शादी करनी, एक शादी जो है बहुत बढ़िया शादी करनी, तो उसके लिए ये पाठ है भगवान का, शंकर की शादी का ही। ये रामचरितमानस है, देख रहे हैं आप मेरे सामने, ये पुस्तक रामचरितमानस। एक मैं आपको समझा दूं कि रामायण कहते हैं हम, जो वाल्मीकि ने संस्कृत में लिखी उसको रामायण कहते हैं। और प्राय प्रचलन हो गया कि हम रामायण जो है, तुलसीदास जी की पुस्तक को भी रामायण कहते हैं। तुलसीदास जी ने जो रामायण है वो रामायण नहीं, रामचरितमानस आप देख ही रहे हैं इसमें। तो इसका जो है ये 1402 नंबर है, गीता प्रेस को। एक बड़ा ख्याल रखना, पुस्तकें वहीं से खरीदना, इधर उधर से खरीद करके उसका मुझे फिर मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। ये बड़ी शोध करके गीता प्रेस गोरखपुर वालों बड़ी सस्ती पुस्तकें मिलती हैं, और बहुत इनमें एक भी अक्षर की कहीं पर भी कोई त्रुटि, कोई गलती नहीं होती है। तो वो उसी तरह के पाठ करने से विधिवत जब भी फल मिलता है। तो इसमें मैं रामचरितमानस देख लिया, 1402 नंबर है। इसका मैं पृष्ठ खोलता हूँ, वहाँ इसमें भगवान शंकर का विवाह है। उनको ये वरदान प्राप्त है इस पुस्तक में कि जो इस पाठ को करते हैं, पढ़ते सुनते हैं, उनके विवाह बहुत बढ़िया ढंग से होते हैं। तो इसका जो है वो 73 पृष्ठ पर ये है, क्या है, मास पारायण तीसरा विश्राम, 73 पृष्ठ पर है। ये मैं निशान लगा रखा है इसमें, ये देखिए आप निशान, 73 पृष्ठ पर मास पारायण तीसरा विश्राम। तो यहाँ से आपने पाठ शुरू करना है, और यहाँ से पाठ शुरू करके आपने जो है 1 पृष्ठ, 2 पृष्ठ, ये जो है, ये पृष्ठ जो है आपने इतने पृष्ठों तक पाठ करना है। खाली बहुत ज्यादा पुस्तक तो पढ़ो आप, आपने उसके लिए पढ़ते हैं, लेकिन हमारे जिस काम के लिए हम जो देना चाह रहे हैं आपको, तो आपको सिर्फ ये जो है फिर 85 पृष्ठ पर जो है वो क्या 103 दुआ है, और यहाँ तक ये आपने पुस्तक पढ़नी है। ये निशान मैंने लगा दिया, आप भी ध्यान से देख लें इसको। तो ये इसमें जो सोरठा है, बल्कि हम तो ये मानते हैं कि 2 अभी पूरा पढ़ लिया जाए 103 का। तो ये 7 पृष्ठ है, इन पृष्ठों को ही आपने को ये 15-20 मिनट तक पुस्तक को बंद कर देता हूँ, आगे की बात बताता हूँ मैं। इसी पाठ को करना आपने। पाठ कब शुरू करना चाहिए, ये चंद्रलोक की विद्या है। तो चंद्रमा द्वितीया जब जो होती है, कोई भी 12 महीने आते हैं, चैत्र है, मास है, जो बैसाख है, ज्येष्ठ, इसमें जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया होती है, तो शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन ही इस पाठ को शुरू किया। चंद्रलोक की विद्या है ये। भगवान शंकर के मस्तक में आप चंद्रमा देखते होंगे, तो उसी चंद्रमा का दर्शन करके इस पाठ को शुरू करना चाहिए। और ये जो भगवान शंकर का, माता पार्वती का, गौरी शंकर का फोटो बहुत सुंदर, जितना सुंदर आप विवाह चाहते हैं उतना ही सुंदर चौकी लाएं, उस पर बहुत सुंदर वस्त्र जो है उस पर बिछाएं, और उसके ऊपर जो है वो भगवान शंकर का ये फोटो रख दें, और नए बर्तन लेके आए। तो नए बर्तनों में जो है वो जल भरे, तो लोटा कांस्य का हो या ताम्र का हो या पीतल का हो। और उसमें आप एक बड़ा ख्याल रखना है कि ये पाठ शुरू 42 दिन तक चलेगा। आज द्वितीया है तो एक पूर्णिमा आएगी, और पूर्णिमा के बाद फिर अगली पूर्णिमा, 1 महीना तो पूरा हो गया, और 12 दिन ये हो गए, 13 दिन हो गए, कभी 13 भी हो जाते, कभी 12 भी तिथियों का देखा जाता है। कई बार जो है द्वितीया तृतीया 1 हो जाती है, कई बार 2 तिथि भी हो जाती है। वो तो पंचांग जो भी वो उनके लिए अधिकृत है उसको देखना चाहिए। तो हमने शुक्ल पक्ष द्वितीया से शुरू किया, और एक पूर्णिमा आई, फिर अमावस्या की, फिर पूर्णिमा आएगी, तो ये 42 दिन 43 दिन भी हो जाते हैं, कई बार 41 दिन भी हो जाते हैं। तो वो ठीक है, सब कुछ पूर्णिमा तक ही इसको पाठ को करना है। और इनके बीच में जितने भी सोमवार आएंगे, 6-7 सोमवार आएंगे, तो सोमवार में हमने भगवान शंकर का मंदिर, बड़ी अच्छी बात, हमारे चारों तरफ मंदिर है, हमें मंदिरों की पूजा करनी चाहिए, उसका फल उठाना चाहिए। वो उस मंदिर में जाकर के जोड़े, माने हम हमेशा पूछते हैं, कई बार लोग तो इस चीज को मजाक में लेते हैं, तो मैं पूछ ही लेता हूँ कि भाई खीर को जो है हम पुरुष गिनते हैं, स्त्री गिनते हैं?
खीर को लोग पराये स्त्रीलिंग में गिनते हैं, खीर रखी है, खीर रखा कभी नहीं होती। हलवे को हम पुल्लिंग में गिनते हैं। तो खीर और हलवे का क्या हुआ, योग बनाना आपने, तो वो दूसरा क्या लड्डू और जलेबी, तीसरा क्या पेड़ा और बर्फी और गुलाब जामुन रसगुल्ला, इस तरह के जो चीजों के योग बनाने, जैसे संतरा और मौसमी फलों में। तो एक स्त्रीलिंग मैंने तो बनाया नहीं है, ये कुदरत की तरफ से लोगों ने पहले तय कर रखे हैं भाई। कोई संतरे में कोई पुरुष तो बैठा नहीं भाई, और मौसमी में कोई औरत नहीं है, लेकिन वो बना रखा तो सोच के ही बनाया होगा लोगों ने, तो उसको हमें उसके ऊपर उसी हिसाब से चलना चाहिए। तो हमने क्या है, एक तो जोत होती है खड़ी हुई है, एक बत्ती होती है, तो जो जोत खड़ी हुई है दो जोत को एक बना देना। आपकी अगर लड़की है, आप पाठ कर रहे हैं, तो उसके लिए लड़का आपको भी नहीं पता कहाँ है, और आपका अगर लड़का तो आपको भी नहीं पता लड़की कहाँ है। तो दोनों को हम दो जोत, दो भगवान, ये जोत की तरह से रूप होता है, इनको दोनों को इकट्ठा करके एक बना दें और एक ही लो हो जाए, जीवन भर एक ही लो चले, वो दोनों अलग अलग न चले, बड़ा ख्याल रखना इसमें। दूसरा जोड़ा जो है हल्का जैसे बना रहे हैं आप या मिठाई का, वो मंदिर में लगाना है। और मंदिर में कब, इसमें जैसे आज हम इस एपिसोड को बना रहे हैं, इस सोपान को बना रहे हैं, तो अब 8 तारीख को जो है वो शिवरात्रि है, बड़ा बढ़िया दिन, सब लोग हिंदू लोग उसको मानते हैं। तो इसमें शिवरात्रि आती है, 2 इसमें पूर्णिमा आएंगी इस पूरे प्रकरण में, एक अमावस्या आएगी और 5, 6, 7 भी आ जाते हैं, सोमवार आएंगे। तो सोमवार दोनों पूर्णिमा और जो दोनों जो है ये शुक्ल पक्षी द्वितीया और जो है अमावस्या, ये इतने दिन आएंगे, तब 12-15 जितने भी दिन हो जाएंगे। तो इन दिनों में आपने मंदिर में जाकर के जोत का जोड़ा लगाना है, फल का या मिठाई का जोड़ा रखना है और जल में थोड़ा गंगा जल जरूर डालना है। और जो वहाँ भगवान से ऐसी प्रार्थना करने का, हमारे लिए लड़का है तो ये प्रार्थना करने का हमारे लिए, इसके लिए अच्छी लड़की बहू घर में अच्छी आवे, और लड़की है तो ये करना है कि भाई अच्छे लड़के के साथ शादी वैसे संकल्प करते रहना है। और इस पाठ को एक ही समय करना, अच्छी रहल रिकल, अंग्रेजी में रहल रिकल बोलते हैं और रहल भी बोलते हैं, व्यासपीठ नाम होता है जिस पर रख करके हम पुस्तक पढ़ते हैं। तो पुस्तक जितनी भी हमारी धार्मिक हो, उन पुस्तकों पर अच्छा वस्त्र लपेटना चाहिए। ये नहीं कि पुस्तक ऐसी रख दी भाई, जूठे कूठे हाथ लग रहे हैं, गर्दा लग रहा है उनमें, तो पुस्तक पर अच्छा वस्त्र लपेट करके बड़ा आदर के साथ, जितना आप आदर करोगे, जितना आस्था से रहोगे, उतना ही रास्ता निकलेगा। तो आपने उस पुस्तक को बढ़िया लपेट करके जब उसको मस्तक को लगा के उसको पढ़ना है, जो भी पढ़े, कोशिश तो यही करनी चाहिए, जिस लड़की की शादी वो लड़की पढ़े और जिस लड़की की शादी की तैयारी वो लड़का पढ़े। लेकिन भाई वो ड्यूटी पे जा रहे हैं, नौकरी पे जा रहे हैं, उनको समय नहीं मिल रहा है, तो उनको जो है कोई उसके माता पिता, कोई उनके जो भी अभिभावक है उनके, वो कर सकते हैं पाठ को। और इस पाठ में बहुत हमेशा पॉजिटिव रहना है। और जितने बार भी आकाश में चंद्रमा दिखाई दे, चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रलोक की विद्या है ये, तो चंद्रमा को बहुत नमस्कार करनी है। और इसके बीच बीच में आपने गाय को जरूर भोजन देना, वो जो भोजन चढ़ाया जाएगा देवताओं पर, वो गाय को देना है। अगली बात मैं बताऊं, बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी आपने इतनी, एक बार तो आप ये बता रहे थे कि परमात्मा से, देवताओं से मिलने के लिए बहुत झंझटों की, बहुत ज्यादा आडंबर की जरूरत नहीं होती, फिर आपने इतने फल ये बता दिए। ठीक बात आपकी, मंदिर में जाएंगे तो ऐसे ही करना है। और घर में तो 2 रोटी जब भी देवताओं को देते हैं तो रोटी में नमक नहीं डालते भैया, ख्याल कर लो आप। नमक डाल करके रोटी का 2 तरह का भोग लगाते हैं परमात्मा को। एक तो हम परमात्मा के लिए भोजन तैयार करते हैं, यही हम परमात्मा के लिए, तो उसमें नमक का भोजन नहीं होता देवताओं का। और एक जो हम भोजन बनाते हैं अपने लिए, तो उस भोजन को भी इकट्ठा करके हम भगवान को भोग लगाते हैं। तो वो तो हम भी नमक भी खाएंगे, सब्जी भी सब चीज खाते हैं, तो वो भोजन अलग है। देवताओं के लिए जो भोजन है उसमें रोटी में नमक नहीं डालना है। एक रोटी को तवे पर ही उसको ठीक करना है, उसको तवा, आजकल जो गैस पर बनाते हैं तो वो तवा हटा करके हमारी बहनें, हमारी माताएं वो चिमटे से रोटी को उसको गर्म करती हैं सीधे सीधे। वो देवताओं को अगर रोटी देंगे आप, तो वो नहीं करना, सीधा तवे पर ही उसको इधर उधर पलट के ठीक करना। उसमें थोड़ा घी लगा के 2 रोटी का जोड़ा बना के रख दो, या 2 फल मान 2 केले रख दो, आपके पास जो सुविधा। रोटी तो सभी लोग खाते हैं, सबसे सरल चीज है। तो इन चीजों का आप करेंगे। पूर्णिमा जब आएगी, मतलब आज आपने द्वितीया शुरू किया, जो भी शुक्ल पक्षी द्वितीया है, तो भगवान शंकर का पाठ करना है। और फिर इसके बाद तुरंत 12 या 13 दिन के बाद पूर्णिमा आएगी, उसके बाद फिर 1 महीने बाद पूर्णिमा आएगी, तब तक ये पाठ करना है। बढ़िया आसन, बढ़िया वासन, खूब बढ़िया प्रसाद का भोग लगाना, खूब फलों का बढ़िया भोग लगाना है। फल गाय को देने हैं आपने, और जल सूर्य को देना है। और इस बहुत शुभ मंगल काम में 2-3 आपने परहेज रखने, तो घर में बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करनी किसी को, बहुत ख्याल रखना। इतनी बढ़िया चीज के लिए आप प्रार्थना करें, तो परहेज के बगैर कोई भी हमारी पूजा सफल नहीं होती। बहुत से लोग पूछ लेते हैं कि महाराज इतनी पूजा पाठ किया, कोई सफल नहीं हुई, तो आपने परहेज तो कुछ भी नहीं किया घर में। एक बिना बात की बातें, निंदा वगैरह करते हैं, हम दूसरे की बुराई करते हैं, इन चीजों से परहेज रखना है। और बहुत ही सुंदर मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ परमात्मा से लेकर के, जो भी इस एपिसोड को देखें, जो भी इन काम को लिए करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः को बहुत सुख मिले, उनका ये काम, उनका क्रियाकलाप खूब बढ़िया सुंदर तरीके से हो। ओम शांति शांति शांति।